हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रश्नावली 17.5 के ज्यामितीय रचना को बनाएंगे। तो सबसे पहले ज्यामितीय रचना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह का एक प्रकार या कॉम्पास लेंगे और एक पेंसिल लेंगे। हम यहाँ पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पेंसिल लीजिएगा। इस तरह से पेंसिल को यहाँ नीचे में रख के बराबर करके इसको कस दीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि ये दोनों बराबर हो। तो बराबर रहने से क्या होगा, हम जब भी अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार चित्र जो भी बनाएंगे, हम लोग रचना जो भी करेंगे, उसमें क्या होगा, इसको हम अच्छी तरह से घुमा पाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लोग प्रश्नावली 17.5 का बनाते हैं। इसमें क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कोण B का मान 90 डिग्री हो, AC 7.5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ABC, B कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम लोग BC दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक रेखा इस तरह से खींचेंगे। रफ फिगर बना रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट को B बोलेंगे, इस पॉइंट को C लिखेंगे, और ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। B पर हम 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी ये जो लाइन होगा ये एकदम सीधा होगा। 90 डिग्री का जो कोण होता है, ये क्या होता है, इस तरह से सीधा होता है। यहाँ इस तरह का बॉक्स बना देते हैं जो कि 90 डिग्री को सूचित करता है। इस तरह से 90 डिग्री बनाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट A होगा, तो यानी AC का मान हमें निकालना है 7.5। तो यहाँ से A से C ये जो रेखा होगा, ये 7.5 AC 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ BC 7.5 लिए हैं, जबकि BC यहाँ बोला हुआ है 6 सेंटीमीटर लेना है। तो इस तरह से हम लोग एक रफ फिगर बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, उसमें BC 6 सेंटीमीटर लेंगे। B पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और उसके बाद AC जो है 7.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्केल लेंगे और स्केल के ज़रिए हम यहाँ 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है 6 सेंटीमीटर। ये हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नाम लिखेंगे। इस पॉइंट को B बोलेंगे, इस पॉइंट को C। अब B पर हमें यहाँ देखिए, इस रफ डायग्राम को देखिए, B में क्या बोला है, 90 डिग्री बनाना है। तो चलिए B पर हम 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर ये जो लिए हैं, इस तरह से थोड़ा बड़ा चाप लेंगे, तो क्या होगा, इसको घुमाना थोड़ा आसान होता है। इस तरह से हम लोग इसको हिलना नहीं चाहिए, एक जगह पर फिक्स रखेंगे और इसको पकड़ के इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद इतना ही चाप रहेगा, इसको कम बेसी नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये इतना होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से बैठा के एक बार काटेंगे, तो ये होगा 60 डिग्री। इसको बोलेंगे 60 डिग्री। एक बार जब हम काटते हैं तो ये बनता है 60 डिग्री का। फिर दोबारा यहाँ से काटेंगे इस तरह से, तो ये बनाएगा 120 डिग्री का। अब 90 डिग्री हमें खोजना है कि 90 डिग्री हम कैसे बनाएं। 60 और 120 के बीचों बीच 90 डिग्री होता है। देखिए, 60 और 120 का अंतर क्या होता है, 60 और 120 का अंतर होता है कितना, 60 डिग्री का। इसके बीचों बीच अगर हम, यानी इस कोण को, 60 और 120 के कोण को अगर हम समद्विभाजित करते हैं, तो इस तरह से ये रेखा जो आएगा बीच में आएगा, यानी 60 से 30 डिग्री इधर बढ़ जाएगा और 120 से 30 डिग्री इधर घट जाएगा। यानी 30 + 30 मिलाने से ये जो अंतर है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का अंतर आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके बीचों बीच जो रेखा पार करेगा वो क्या होगा, 60 + 30, और इधर 120 घटाओ
30, ये -30 होगा। तो यानी 120 से 30 घटाने से 90 होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 60 और 120 को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, ये जो माप है इतना लेंगे, या चाहे आधा से ज़्यादा वो इतना भी ले सकते हैं। ये आधा, जैसे ये करीब करीब आधा है, इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे, आधा से ज़्यादा। या अगर हम इतना भी रखेंगे, क्या कि इसमें हमको कोई परिवर्तन किए बिना हम इतना तो रखे ही थे, 120 जब बनाए हम लोग, तो इतना लेके क्या करेंगे, यहाँ एक बार काटेंगे और फिर यहाँ से 120 का जो पॉइंट है यहाँ से एक बार काटेंगे इस तरह से। तो ये जो हमें मिला, यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे, ये बिंदु, और इसको B के साथ जोड़ देंगे, B के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हम लोग बना लिए। अब क्या करना है, हमें AC बराबर 7.5 लेना है। तो देखिए 7.5 इसमें हम नाप लेते हैं, 7.5, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ से 7.5 लेना है। तो चलिए इसको बढ़ाते हुए देखिए यहाँ पर 7.5। अब सामने से दिखाते हैं। देखिए ये जो 7 और 8 के बीच, अब देख रहे हैं ये वाला लाइन 7 और 8 के बीच जो है ये 7.5 होगा, क्योंकि 7 के बाद 5 रेखा आता है। तो हम बोलेंगे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, इस तरह से 7.5 पहुँचता है। तो इसका नाप हम लोग इस तरह से ले लेंगे। देखिए इसको इस तरह से 7.5 में रखेंगे और इस तरह से 7.5 ले लेंगे। देखिए ये है 7.5, दिख रहा है। हाँ, इतना नाप लेके हम लोग क्या करेंगे, C से काटेंगे। यहाँ पर कटा, अब जहाँ पर कटा उसको C से जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ C से इसको जोड़ देते हैं इस तरह से, और क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम लिखेंगे A। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह से ABC हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना। जिस तरह से हम लोग यहाँ रफ फिगर बनाए थे उस तरह से यहाँ भी हम लोग रचना किए इसका। अब हम यहाँ लेवलिंग कर देंगे। BC को लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, AC को लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। अगर हो तो इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे, जिसको 6 सेंटीमीटर दर्शाने के लिए व्यवहार करते हैं हम लोग। इस तरह से 7.5 के लिए भी इस तरह का तीर का निशान से दर्शाएंगे। और यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसको एक स्क्वायर बॉक्स के जरिए इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, ये इसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो इस तरह से जो त्रिभुज बना, ये ABC एक समकोण त्रिभुज बना, जिसका BC 6 सेंटीमीटर, AC 7.5 सेंटीमीटर और कोण B 90 डिग्री। जो हमारा रफ फिगर था उसी के जैसा हम लोग ये चित्र बनाए। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। तब तक आप इसे बना लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। इसमें भी एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करना है, यदि कर्ण 6 सेंटीमीटर और आधार 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री होगा। उसके बाद कर्ण बोल रहा है और आधार बोल रहा है। तो चलिए एक रफ फिगर के जरिए हम बताते हैं कि जो भी समकोण त्रिभुज बनता है, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज जो हम बनाएंगे इस तरह का, इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अब कर्ण किसको बोलते हैं, सबसे जो लंबा भुजा होता है, यानी इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ AC जो है भुजा, इसको हम कर्ण बोलेंगे। कर्ण का पहचान कैसे करेंगे, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। यानी दूसरा शब्दों में बोल सकते हैं कि सबसे लंबा जो भुजा होता है उसे हम कर्ण मानते हैं। उसके बाद जो आधार में है, ये जमीन मतलब नीचे है, यानी इसको हम आधार मानते हैं। और तीसरा जो भुजा, ये जो AB है, इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह का चित्र बनाना है। कर्ण का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ
प्रश्न में देखिए कर्ण का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ कर्ण 6 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ कर्ण को लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार को यहाँ देखिए आधार 5.5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो आधार लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज बोल रहा है, इसलिए क्या करेंगे बी पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जैसे बनाए ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधार 5.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ से एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और 6 के बीच जो बड़ा रेखा है उसको 5.5 बोलते हैं। तो ये हम BC 5.5 सेंटीमीटर जो कि आधार दिया हुआ है इसको ले लेते हैं। अब क्या करेंगे B पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। थोड़ा देर पहले ही हम लोग बनाए हैं, या इसके पहले भी बहुत सारा 90 डिग्री के कोण बनाए हैं, तो आप लोगों को पता है। चलिए अब यहाँ पर एक चाप लेते हैं, B पॉइंट पर रख के एक चाप ले लिए। अब यहाँ पर एक बार काटेंगे उसी चाप से तो 60 डिग्री बनेगा, फिर दूसरा बार काटेंगे तो 120 डिग्री बनेगा, फिर 60 डिग्री वाला जो बिंदु है यानी जहाँ पर हम अभी रखे हुए हैं वहाँ से एक बार काटेंगे इस तरह से, और ये जो 120 का जो बिंदु है यहाँ से एक बार काटेंगे इस रेखा को। देखो ये रेखा कट नहीं रहा है दोनों को, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर एक बिंदु डालेंगे और इस बिंदु से B को हम जोड़ देंगे। आप लोग सब पेंसिल से बनाइए, क्या है कि हम पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि ये अच्छा से दिखेगा, इसलिए हम पेन से बना रहे हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे, कर्ण का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो चलिए 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम नाप लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आप नज़दीक से देख सकते हैं, यहाँ 6, ये देख रहे हैं 6 है, और यहाँ तक हम लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं यहाँ इस तरह से हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर यहाँ C से क्या करेंगे, काटेंगे इसको, जहाँ भी कटेगा उसको जोड़ देंगे। इस तरह से C से हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये और ये पॉइंट दोनों को एक सीध में रख के हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हम लेवलिंग कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। आप लोग भी इस तरह से लेवलिंग करके ऐसे स्केल बैठा के लाइन खींचिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी, और इस तरह से इसको बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर ये हो गया कर्ण और ये आधार। तो इस तरह से हम ABC त्रिभुज का रचना कर सकते हैं जो दिए हुए माप के आधार पर बना। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसका कोण A 90 डिग्री है और AB 4.5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, चलिए इसका एक रफ डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं। इस तरह से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये समद्विबाहु का मतलब होता है ये दो भुजाएं बराबर होना चाहिए। क्या कि ये वाला भुजा तो बराबर नहीं हो सकता क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे लंबा भुजा होता है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। और ये कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बिंदु क्या लेंगे, बिंदु A 90 डिग्री है इसलिए यहाँ पर A लेंगे, यहाँ B यहाँ C, चाहे यहाँ B यहाँ C। अब B और C को हम कहीं भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A B ले लिए और यहाँ पर C ले लिए और इसको जोड़ेंगे। कितना होना चाहिए, AB जो होना चाहिए, अच्छा एक बात गलत हो रहा है, यहाँ पर B लेना है क्या कि दो भुजाएं बराबर है और यहाँ पर C लेना होगा क्योंकि यहाँ 4.5 बोल रहा है, AB 4.5 बोल रहा है, यानी AB 4.5 होना चाहिए। तो AB अगर 4.5 होगा
तो ही मतलब ए भी 4.5 होगा, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरह से ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं बराबर होगा। अब ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। चलिए, कभी कभी पूछता है कि इसकी नाप बताएं, इसकी माप बताएं, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अब इसकी संरचना हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम यहाँ ए बी 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ से लेकर 4.5 एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। ये होगा ए और सी नाम दिए हैं, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। फिर ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, ए पर हम यहाँ एक चाप लेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए, एक चाप ले लिए, उसी चाप से ही हम 2 बार काटेंगे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री होगा, दूसरा बार काटेंगे तो 120 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री वाला बिंदु पर ही रख के और एक चाप ले लेते हैं इस तरह से, और फिर 120 वाला से और एक चाप ले लेंगे। देखिए यहाँ थोड़ा ठीक से नहीं कट रहा है, इसलिए इसको थोड़ा और नीचे ले लेंगे और यहाँ से फिर इस तरह से मिला देंगे। ये दोनों चाप इस बिंदु पर कट रहा है, इसको ए के साथ मिलान कर लेंगे। ए से इसको जोड़ देंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से एकदम ऐसे सीधा रख के इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 4.5 लेंगे। तो अभी और यहीं से हम लोग नाप लेंगे 4.5। तो देखिए यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ तक बैठा के इस तरह से 4.5 ले लेंगे, और ये 4.5 सेंटीमीटर यहाँ हम लोग काट लेंगे इस तरह से, और इसको जोड़ देंगे सी के साथ। दोनों बिंदु को मिलान करते हुए ये यहाँ पर ऐसे दबाएंगे तो बिंदु मिलना चाहिए, और यहाँ भी ऐसे दबाने से बिंदु यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा करने से ये सही माप देता है। अब इसको हम जोड़ देंगे, और यहाँ पर ए सी हो चुका है, यहाँ पर बिंदु बी लिखेंगे। तो इस तरह से ए बी सी त्रिभुज जो कि समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर है और साथ ही साथ एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स यानी स्क्वायर का सिंबल दे देंगे, चिन्ह दे देंगे, और यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का हल हम लोग निकाले यानी रचना किए। अब हम चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें भी वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, जबकि इसको आप लोग होमवर्क के रूप में ही करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप लोग इसको ठीक से सीख गए हैं। या चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि क्लास वर्क में ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा से आप कर सकते हैं, बिना देख के कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए इसमें भी एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज जैसे बनाते हैं, इस तरह से रफ फिगर में हम लोग बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो 4 में क्या पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज रचना करें। एक भुजा माने कोई भी एक भुजा लेंगे 5 सेंटीमीटर और कर्ण 7 सेंटीमीटर। तो ए बी सी नाम दे देते हैं इसको। और कर्ण तो हम लोग जान रहे हैं, ये सबसे लंबी भुजा जो है इसको तो 7 सेंटीमीटर लेना है। और एक भुजा 5 सेंटीमीटर यानी इसको 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि आधार नहीं लेंगे तो हम इसकी रचना नहीं कर पाएंगे। और बी में हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तभी समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरह से हम इसका रचना करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं BC 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए एक चाप यानी एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले भी बनाए हैं, हर प्रश्न में बना रहे हैं इस तरह से। 90 डिग्री के लिए बना लिए। अब एक बार काट लेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, दोबारा काटेंगे तो 120, फिर 60 के बिंदु पर रख के यहाँ काट लेंगे, फिर 120 के बिंदु में रख के इसको भी काट लेंगे। इस तरह से हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बिंदु डाल के B के साथ जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर B है और इसको मिलान कर लेंगे हम लोग इस तरह से, ऐसे। अब हम यहाँ पर BC ले चुके हैं, तो ऊपर में A बिंदु होगा, यानी हमारा AC जो है 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। देखिए ये जो स्केल देख रहे हैं आप, एक तरफ सेंटीमीटर है और एक तरफ इंच है। इंच जो है थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होता है, इसका दूरी जो होता है, गैप जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, और सेंटीमीटर में थोड़ा नज़दीक होता है। 1 सेंटीमीटर इतना कम है और 1 इंच इतना बड़ा होता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। चलिए हम लोग 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए आपको दिखाते हुए ही बनाते हैं। ऐसे इसको बढ़ा लेंगे, यहाँ 7 पर रखेंगे प्रकार का सुई को, यानी कंपास का सुई को इस तरह 7 में रखेंगे और इसको थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे। ये जो है इसको हम बढ़ाएंगे, तो इस तरह से बढ़ाने से यहाँ पर आके पहुँचेगा 7 सेंटीमीटर। फिर हम C से 7 सेंटीमीटर इसको काट लेंगे। देखिए एकदम शीर्ष पर आके कट गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अब जोड़ देंगे। C से ये वाला बिंदु को हम अब जोड़ेंगे, जो 7 सेंटीमीटर का है। इसको और इसको मिलान कर लिए, बिंदु को बिंदु के जगह पर रख के इस तरह से मिलान कर लेंगे और इसको खींच लेंगे। तो ये हम दिखाएंगे ये 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ ऐसे स्केल बैठा के भी हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीधा होगा लाइन, और इसको इस तरह से लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो हम ABC समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसमें क्या है, BC 5 सेंटीमीटर है, कोण B 90 डिग्री है और AC का माप 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा रचना पूरा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम 5 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। जैसे कि इसको आप होमवर्क के रूप में भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए 5 नंबर प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि कर्ण 6 सेंटीमीटर और एक न्यून कोण 30 डिग्री का हो। चलिए एक समकोण त्रिभुज इस तरह से जैसा आकृति होता है उस तरह का आकृति एक बना लेते हैं, फिर इसमें दर्शाएंगे। यहाँ तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC, जैसे हम ABC नाम दे दिए। तो एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी समकोण होगा। तो एक इस कोण को हम 90 डिग्री मानेंगे। एक न्यून कोण बोल रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का होना चाहिए न्यून कोण, क्योंकि नीचे में लेंगे ताकि इसको बनाने में सुविधा हो। यहाँ हम नहीं ले पाएंगे, यहाँ नहीं लेंगे ताकि यहाँ बनाने में हमको दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग नीचे लेंगे 30 डिग्री। तो ये जो 2 कोण हम लोग को मिल जा रहा है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, 180 से अगर ये दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे तो 90 + 30 होता है 120 डिग्री। 180 से अगर 60 डिग्री 120 घटाएंगे तो ये आएगा 60 डिग्री। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कर्ण बनाना है 6 सेंटीमीटर। ये है कर्ण, जो कि लंबा भुजा या फिर बोलेंगे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, जो हम लोग पहला
या दूसरा क्वेश्चन में पढ़े हैं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं, या फिर जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण मानते हैं। तो चलिए अब इसकी रचना करते हैं। रफ डायग्राम हमारे पास है, इसको देखते हुए हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, BC। देखिए BC का माप हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं। तो AC हम देखिए रफ डायग्राम यहाँ जो बनाए हैं, पहला वाला रफ डायग्राम के हिसाब से हम इसका रचना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये दूसरा रफ डायग्राम हमने बनाया। सब कुछ वही है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, यहाँ जैसे AC 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी AC हम 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं। एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ C कोण को हम 30 डिग्री लिए हैं, और एक कोण 90 डिग्री दिया है, ये भी पता है। तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 90 और 30 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ 30 और 90 को जोड़े हैं और 180 से घटा दिए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो तीसरा कोण है A, उसका मान हम निकाल पाएंगे, यानी 180 घटाओ 120 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आया। अब इसकी रचना हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किए, देखिए AC 6 सेंटीमीटर है, या AC हम 6 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्या करेंगे, C पर 30 डिग्री बनाएंगे। तो 30 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 60 डिग्री बनाते हैं, यानी इसी चाप से एक बार काटेंगे तो इस तरह से 60 डिग्री बनेगा। लेकिन हमें 30 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री जो बना है इसका दो बिंदु है A और E, ये दोनों बिंदु मिलके 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसको समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, इसी चाप को रखते हुए यहाँ से एक बार काटेंगे, नीचे वाला बिंदु से रख के इस तरह से काटेंगे, और इस 60 डिग्री का जो बिंदु है यहाँ से एक बार काटेंगे इस तरह से, और इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 60 को हम समद्विभाजित किए, और जो भी समद्विभाजित जब भी करते हैं हम लोग, जो भी कोण होता है उसका दो बिंदु होता है, वही दो बिंदु से हम लोग बारी बारी से इस तरह का चाप काटते हैं। देखिए यहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है, जहाँ पर कटा हुआ है दो रेखा, तो इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। ये 30 डिग्री का कोण हमें देगा। ठीक है, ये है 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब A पर हमें 60 डिग्री बनाना है, जैसा कि हम यहाँ रफ डायग्राम में देख रहे हैं। तो A पर 60 डिग्री बना लेंगे। कोई भी माप का इस तरह से एक चाप लेंगे और उसी माप का एक बार काटेंगे, उसी माप से एक बार काटेंगे इस तरह से, तो ये 60 डिग्री बनाएगा। अब हम इसे जोड़ लेंगे। ये दोनों यहाँ पर एक बिंदु देंगे और इस बिंदु के साथ A को जोड़ देंगे। A और ये बिंदु मिलना चाहिए रेखा स्केल के साथ, ऐसे रखेंगे तो ये बिंदु दिखे, और यहाँ रखेंगे तो ये बिंदु इसके साथ स्केल के साथ मेल हो, और इस तरह से इसको बढ़ा लेंगे। और यहाँ AC तो ले चुके हैं, बिंदु B लेंगे। तो A आप अगर नापेंगे तो आपको मिलेगा A 90 डिग्री। आप इसको चाँद से नाप के देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएं, जिसमें AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कर्ण A कर्ण होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है या फिर सबसे लंबी भुजा है। और एक कोण 30 डिग्री दिया है, तो ये कोण हम 30 डिग्री ले लिए, और तीसरा कोण हमें दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 60 डिग्री बनाए। तो इस तरह से हम लोग 7.5 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बना लिए। तो आप भी इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।